गुड मॉर्निंग बच्चों। हम स्ट्रिक्टली और इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ा रहे थे। कल के वीडियो में हमने इसका थ्योरी डाला है और आज इसका क्वेश्चन बन रहा है। कल मैंने 2 सवाल भी बनाए थे। अब आज आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। f(x) बराबर दिया हुआ है sin x। आपको प्रूव करना है कि इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। ये निरंतर वर्धमान है 0 से π/2 में। तो f(x) बराबर है sin x। चलो डिफरेंशिएट करो तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x। अब x मतलब ये वाला कोण, यहाँ पे क्लियर पढ़ो। x का वैल्यू 0 और 90 के बीच में है, छोटा ब्रैकेट है। छोटा ब्रैकेट का मतलब है ना 0 लेना है ना 90 लेना है। हमको 0 से बड़ा और 90 से छोटा, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री 80 डिग्री, ये सब कोण लेना है। और वो कोण कहाँ रखना है? यहाँ पर। तो मान लो कि हम cos 30 लिए, तो cos 30 का मान, ये 30 0 और 90 के बीच में है ना, cos 30 का मान क्या होता है? √3/2। cos 60 लिए, 0 90 के बीच में है। तो ये सब जो कोण है 0 और 90 के बीच में है, और 0 और 90 के बीच में है, तो इसका मान क्या है? पॉजिटिव है कि नहीं? ये सब कोण 0 और 90 के बीच में है, इसका मान पॉजिटिव है। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि cos x क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। अच्छा बताओ, तो 0 के बराबर होगा? 0 से लेकर 90 तक में cos का मान एक ही जगह 0 के बराबर होता है, वो होता है 90 डिग्री। लेकिन ये 90 डिग्री नहीं लेना है। अगर ऐसे लिखा रहता है तो इसका मतलब होता है कि 0 भी लेना है 90 भी लेना है। लेकिन ऐसे लिखा हुआ है, छोटा ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट इंटरवल है। इसका मतलब कि 0 से चलना है लेकिन 0 नहीं लेना है, 90 तक जाना है लेकिन 90 नहीं लेना है। 89 डिग्री लेंगे, 89.5 लेंगे, 90 नहीं लेंगे। तो जब 90 नहीं लेंगे तो cos का मान कभी 0 होइबे नहीं करेगा, क्योंकि 0 से 90 तक में मात्र एक जगह cos का मान 0 होता है, वो होता है 90 पे। 90 लेना नहीं है तो इसका मान 0 के बराबर नहीं होगा। हाँ, इसका मान क्या होगा? आपका 0 से बड़ा होगा, क्योंकि एक बार फिर से समझो, sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x। यही लिखने को सीखना है कि 0 से बड़ा होगा कि 0 से छोटा होगा। ये लिख लिए, सवाल बन गया। तो x हमेशा ही x है। x क्या है? कोण है। तो कोण क्या लेना है? 0 और 90 के बीच में। तो 0 और 90 के बीच में कौन कोण लोगे? जैसे 10 20 30 50 60, देख रहे हो सब पॉजिटिव आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है। कोनो 0 के बराबर नहीं आ रहा है। तो 0 के बराबर नहीं आ रहा है या निगेटिव नहीं आ रहा है, इसका मतलब cos x 0 से बड़ा। तो इसका मतलब कि f'(x) भी क्या होगा आपका? 0 से बड़ा। सो इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। अतः 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान फलन है। अगर ये 0 के बराबर आ जाता तो ये शब्द हट जाता, निरंतर शब्द हट जाता, स्ट्रिक्टली हट जाता। लेकिन 0 तो आएगा नहीं, इसीलिए क्या हो गया आपका? 0 से बराबर है, इसलिए 0 से बड़ा है, इसलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कल का हम थ्योरी दिए हैं कि जब ये 0 से बड़ा रहेगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और जब ऐसे रहेगा 0 से बड़ा और बराबर तो खाली इंक्रीजिंग। अगर ऐसे रहेगा तो निरंतर वर्धमान, और ऐसे रहेगा तो खाली वर्धमान। और उसी तरह से बोले हैं कि ऐसे रहेगा तो निरंतर ह्रासमान, और ऐसे रहेगा तो खाली ह्रासमान, निरंतर हट जाएगा। ऐसे रहेगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ऐसे रहेगा तो डिक्रीजिंग। तो ये तो 0 के बराबर कभी आएगा नहीं, और 0 के बराबर कभी नहीं आएगा, इसलिए क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब इसी में एक और क्वेश्चन है, ध्यान दिया जाए। अंतर ह्रासमान फलन है। तो f(x) बराबर दिया हुआ है sin x। चलो इसको डिफरेंशिएट करो, तो sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। x का वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या है? ये वाला x, इसका वैल्यू है 90 to 180। छोटा ब्रैकेट है, इसका मतलब न 90 लेना है न 180 लेना है।
दोनों के बीच में x का वैल्यू इसमें 90 और 180 के बीच में लेना है, मतलब 91, 92, 95, 100, 105 इस तरह का लेना है। तो जब हम x का वैल्यू 90 और 180 के बीच में लेंगे, इस क्वेश्चन में जैसे पीछे वाला क्वेश्चन में क्या था, 0 और 90 के बीच में, और π/2 का मतलब क्या होता है 90, और पाई का मतलब 180, यानी 90 और 180 के बीच में लेना है x का वैल्यू। तो 90 और 180 के बीच में x का वैल्यू लोगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, जब आप वैल्यू 90 और 180 मतलब 91 डिग्री, 92 डिग्री, तो जैसे cos 105 सॉरी cos 120 90 180 के बीच में है कि नहीं, तो इसका वैल्यू -1/2, cos 150 -√3/2। वैसे भी हम जानते हैं कि दूसरा कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक होता है, 90 से 180 डिग्री। 90 से 180 डिग्री में cos निगेटिव होता है, तो 90 से 180 के डिग्री के बीच में देख रहे हैं कि हमेशा इसका वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो cos x क्या होगा आपका, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब कि 0 से छोटा। जब हम कोण 90 से बड़ा और 180 से छोटा लेंगे, देखो ये सब 90 से बड़ा 180 से छोटा है, तो इस सब का मान क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। निगेटिव का मतलब क्या आ गया, 0 से छोटा आ गया। ये वैल्यू 0 से छोटा आ रहा है। अच्छा 0 के बराबर आ रहा है, 0 के बराबर नहीं आएगा। 0 के बराबर 90 और 180 के बीच में मात्र 90 पे होता है, और 90 हमको लेना नहीं है। यहाँ पे छोटा ब्रैकेट है, मतलब 90 से चलिए, परंतु 90 मत लीजिए। 91 ले सकते हैं, 90.5 ले सकते हैं, 90 नहीं लेना है। और 180 तक जाना है, लेकिन 180 नहीं लेना है। तो जब हम 90 नहीं लेंगे तो 0 के बराबर नहीं होगा, यानी आपका a/x क्या हो गया, लेस देन 0। इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 से पाई। अतः π/2 से पाई में निरंतर ह्रासमान फलन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया π/2 से पाई में, इसलिए उसमें क्या हो गया, निरंतर ह्रासमान। ये इसका बी पार्ट था, तीसरा। अब चलिए सी बताते हैं इसको। हाँ जी, अब देखिए तीसरा का सी।
कह रहा है कि अब इंटरवल खाली बदल रहा है। पहला था 0 से पाई बाई 2, दूसरा था पाई बाई 2 से पाई, और तीसरा है 0 से पाई। आपको 0 से पाई में दिखाना है कि यह न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। तो f(x) बराबर है sin x। डिफ्रेंशिएट करो, तो f' का वैल्यू क्या आ गया? cos x। x का वैल्यू हम कहां से कहां तक ले रहे हैं? 0 से 9। तो अब देखिए इसमें आप साइन स्कीम चलेगा। f' बराबर cos x का चिन्ह ही हो जाएगा। अब ये चलेगा, f' बराबर cos x का चिन्ह हो जाएगा। देखिए अब ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट नहीं बनेगा, इसमें साइन स्कीम लगाना होगा। तो इधर रखिएगा 0 और इधर रखिएगा अब बीच में 90, क्योंकि 90 पे क्या हो रहा है? इसका स्थिति बदल जा रहा है। 0 से 90 तक की क्या है? पॉजिटिव है। अभी हमने आपको पहला क्वेश्चन बताया है कि 0 से 90 के बीच में इसका मान हमेशा पॉजिटिव आ रहा था कि नहीं। जैसे cos 30 डिग्री का मान √3/2, cos 60 डिग्री का मान +1/2, cos 45 डिग्री का मान 1/√2। तो 0 से 90 के बीच में अगर कोई भी एंगल लीजिएगा तो इसका मान पॉजिटिव आएगा। और 90 से 180 के बीच में जैसे 120 डिग्री का मान, cos 120 का मान -1/2, cos 150 का मान -√3/2, cos 135 का मान -1/√2। तो 90-180 के बीच में कोई भी इसका मान लीजिएगा तो ये क्या आएगा? निगेटिव आएगा। देखो जब ये हमेशा पॉजिटिव रहता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जब हमेशा निगेटिव रहता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेकिन ये क्वेश्चन में ये आधा दूर पॉजिटिव है और आधा दूर क्या है? निगेटिव है। तो ऐसे फंक्शन को कहेंगे कि इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन 0 to पाई। 0 से पाई में न तो वर्धमान है और न ही आसमान फलन है। देखो पहला जब क्वेश्चन लिए थे तो जो अंतराल लिए थे उसमें हमेशा पॉजिटिव आ रहा था। जब दूसरा क्वेश्चन लिए π/2 से पाई तो उसमें हमेशा निगेटिव आ रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि आधा दूर पॉजिटिव आ रहा है और आधा दूर निगेटिव आ रहा है। तो जब पॉजिटिव आता तो इंक्रीजिंग, निगेटिव आता तो डिक्रीजिंग, दोनों आ रहा है तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। बच्चों इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4, 5, 6। अगर कभी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो इसी तरह का क्वेश्चन आता है। और ये चीज सीख लीजिएगा तो आपको 6.5 जो इसके बाद पढ़ाएंगे उसमें आपको मैक्सिमम मिनिमम में बहुत आसानी होने वाला है। खासकर इसका साइन स्कीम वो सीखना जरूरी है। और इसमें बहुत सारा सवाल है जो होमवर्क देंगे वो आपको बनाना होगा। तो f(x) बराबर दिया हुआ है 2x² - 3x। f(x) बराबर दिया हुआ है 2x² - 3x। चलो डिफरेंशिएट करो। दो बाहर हो गया dx²/dx, -3 बाहर हो गया। पहला काम आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करें। f'(x) x² का हो गया 2x, x का हो गया 1। तो f'(x) का वैल्यू आ गया 4x - 3। कभी भी आपको इंटरवल्स निकालना हो तो पहला काम आप ये करें कि आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करें। अब उसको 0 के बराबर कीजिए और x का वैल्यू निकालिए। फॉर इंटरवल्स
अंतराल के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे अंतराल के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0। तो 4x माइनस 3 बराबर 0। तो x का वैल्यू आ गया 3/4 बराबर 0.। पहला काम, कभी भी अंतराल निकालना हो तो फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए और डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करके x का वैल्यू निकालिए। अब इसका साइन स्कीम देखिए। साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स बराबर 4x माइनस 3 एफ डैश एक्स बराबर 4x माइनस 3 का चिन्ह योजना। चलो बच्चों इसका साइन स्कीम देखो। इधर ले लीजिए माइनस इंफिनिटी और इधर ले लीजिए प्लस। कभी भी साइन स्कीम खींचना हो पहले एक लंबा सा लाइन खींचिए, लेफ्ट साइड में दीजिए माइनस इंफिनिटी और राइट साइड में दीजिए प्लस इंफिनिटी। अब बीच में वो वैल्यू रखिए जो आपने निकाला है। तो x का वैल्यू हम लोग क्या निकाल रहे हैं 3/4 वो रख दीजिए। अब आप कोई एक वैल्यू लीजिए जो इन दोनों के बीच में हो, माइनस इंफिनिटी और 0.75 के बीच का कोई वैल्यू। तो हम वो सबसे सिंपल सा वैल्यू ले लेंगे x बराबर 0। माइनस इंफिनिटी और 0.75 के बीच का वैल्यू हम एक 0 ले रहे हैं और 0 लेके देखिए तो क्या आ रहा है। एफ डैश एक्स बराबर है 4x माइनस 3। तो एफ डैश 0 लोगे तो वैल्यू आ जाएगा 4 इंटू 0 माइनस 3। 0 माइनस 3 बराबर क्या आ गया माइनस। देखिए 0 से 0.75 के बीच में हम वैल्यू ले रहे हैं। 0 और 0 ये दोनों के बीच में है, और भी वैल्यू ले सकते हैं -1 -2 -10 -50, मतलब कोई भी वैल्यू जो इन दोनों के बीच में है वो लीजिए और वैल्यू को आप इसमें रखिए और देखिए कि पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। तो देख रहे हैं कि हम निगेटिव आ रहा है। जैसे कोई बच्चा कहेगा सर हम 0 नहीं लेंगे, इन दोनों के बीच में -2 लेंगे, बिल्कुल लीजिए। तो 4 इंटू -2 -3, तो -1 -3 बराबर -3। तो जो आंसर मेरा आ रहा है वही आंसर उसका भी आ रहा है। आपको वैल्यू नहीं देखना है कि क्या आना है, आपको उसका साइन देखना है कि क्या आ रहा है। तो मेरा भी माइनस आया है और आपका भी माइनस आया है, और भी कोई वैल्यू लीजिएगा तो भी माइनस आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहां से यहां के बीच में ये जो है निगेटिव है। अब इसके और इसके भी बीच में वैल्यू लीजिए। 3/4 से बड़ा और प्लस अनंत से छोटा कोई एक वैल्यू लीजिए। 3/4 से बड़ा और प्लस अनंत से छोटा हम जैसे वैल्यू मान लो सबसे सिंपल वैल्यू 1 लेंगे और देखिए कि क्या रिजल्ट आ रहा है। इसके और इससे बड़ा और इससे छोटा एक वैल्यू जो आपके दिमाग में आवे, बस ये ध्यान रखना है कि इतना से बड़ा और इससे छोटा। तो इतना से बड़ा और इससे छोटा सबसे सिंपल वैल्यू 1 लीजिए, 2 लीजिए, 10 लीजिए, 50 लीजिए, जो आपको इच्छा करे वो लीजिए। तो हम f'1 ले रहे हैं। तो 4 इंटू 1 माइनस 3, 4 माइनस 3 बराबर क्या आ गया 1। ये आपका आ गया पॉजिटिव। कोई कहेगा कि नहीं सर हम आपकी बात मानेंगे नहीं, हम 1 नहीं लेंगे, हम 10 लेंगे। बिल्कुल खुशी खुशी लीजिए आप 10, तो भी 10 लेगा। तो 4 इंटू 10 माइनस 3, 40 माइनस 3 बराबर 27। हमको वैल्यू थोड़ा लिखना है, हमको इसका साइन लिखना है। देखो +1 आपका भी +27, तो आप भी प्लस लिखोगे और हम भी प्लस लिखेंगे। तो अब देखिए ये अंतराल मालूम हो गया कि फंक्शन कहां से कहां तक क्या है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ये कहां से कहां तक है, -∞ से 3/4।
निरंतर वर्धमान फलन माइनस इंफिनिटी से 3/4, सॉरी 3/4 से इंफिनिटी, यहां से यहां तक पॉजिटिव है तो ये आपका आ गया 3/4 से इंफिनिटी तक। ये क्या होगा? निरंतर वर्धमान होगा। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ये फंक्शन कहां से कहां तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है बताइए? तो माइनस इंफिनिटी से 3/4 तक ये क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, निरंतर ह्रासमान फलन। देखिए यहां से यहां तक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो निरंतर वर्धमान फलन, और यहां से यहां तक नेगेटिव है तो यहां से यहां तक में क्या हो जाएगा? निरंतर ह्रासमान फलन हो जाएगा। तो देखिए ये फंक्शन यहां से यहां तक पॉजिटिव है और यहां से यहां तक नेगेटिव है, तो जब नेगेटिव है तो ये हो गया ह्रासमान, और यहां से यहां तक पॉजिटिव है तो वर्धमान। एक बार फिर से देखिए इस तरह के सवाल को कैसे बनाया जाता है। अंतराल वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इस चीज सीख गए तो आपको मैक्सिमम मिनिमम में भी बहुत आसानी होने वाला है। सबसे पहले फंक्शन दिया रहेगा, अंतराल पूछेगा। सबसे पहले हम फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर का 2x, x का 1, तो f' का वैल्यू आ गया 4x - 3। अब लिखेंगे 4 इंटरवल्स। पहला काम फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, और दूसरा काम उसको 0 के बराबर करके x का वैल्यू निकालना। तो f' को हम 0 करेंगे हर क्वेश्चन में, जब भी अंतराल निकालना हो उसको 0 किए और x का वैल्यू निकाल दिए 3/4। अब हम इसका साइन स्कीम लेंगे। साइन स्कीम लेंगे तो एक लाइन खींचेंगे, लाइन खींचेंगे, इधर देंगे प्लस इंफिनिटी और इधर देंगे माइनस इंफिनिटी, और बीच में वो वैल्यू लेंगे जो आपको दिखाई दे रहा है, तो x बराबर 3/4 ले लिए। अब देखो x बराबर 3/4 ले लिए। अब हम लोग यहाँ और इससे छोटा और इससे बड़ा कोई एक वैल्यू लो। हमने सिंपल लिया 0, तो वैल्यू लेके 0 कहाँ रख देना है? इसमें, और रख के देख रहे हैं कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। देखो हम f' 4x - 3, इन दोनों के बीच में कोई जरूरी नहीं कि 0, आप चाहे तो -5 ले सकते हैं, वो उसके बीच में है। -50 ले सकते हैं, ये भी इसके बीच में है। -500 ले सकते हैं, वो भी उसके बीच में है। परंतु सबका एक ही चीज आएगा, सबका वैल्यू चाहे जो आवे, साइन सबका क्या आएगा? निगेटिव। तो अगर 0 नहीं लेके कोई दूसरा भी लीजिएगा तब वो आप निगेटिव लिखोगे। और अगला बार में 3/4 से बड़ा, मतलब 0.75 से बड़ा और अनंत से छोटा, बहुत सारा वैल्यू है, 1, 2, 10, 20, 50, लाख, करोड़, अरब, खरब, जो आपको इच्छा करे, तो हम सिंपल वैल्यू लेंगे। तो हमने इसके बीच में क्या ले लिया था? 1 ले लिए थे। जब हमको चेक करना है और कोई भी ले सकते हैं, तो हम काहे के लाख, अरब, खरब लेने जाए? सबसे सिंपल लेंगे, 1 ले लो, 2 ले लो, 10 ले लो, 50 ले लो, बहुत आसानी से होगा। तो x बराबर 1 क्या है? इतना से बड़ा है और इससे छोटा है, और 1 लिए और इसमें रखे तो इसका वैल्यू क्या देख रहा है? कि पॉजिटिव आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, जहां से जहां तक पॉजिटिव होगा। तो कहां से कहां तक? यहां से लेके यहां तक। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग -इंफिनिटी से लेके, ये दोनों को नहीं लेंगे, इसके बीच में और इन दोनों के बीच में डिक्रीजिंग। तो इसी तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है। 6x + 7 इंटरवल्स निकालना है। इस क्वेश्चन में भी हमको अंतराल निकालना है। f(x) बराबर 2x³ 3x², 36x + 7। डिफ्रेंशिएट करो। x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x² -3x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, x का 1 और 7 का 0। x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x², x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, x का 1, 7 का 0। तो f' का वैल्यू आपका आ गया 6² - 6x - 36। पहला काम फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया। फॉर इंटरवल्स, अंतराल के लिए
एफ डैश एक्स को क्या करोगे 0, 6x² माइनस 6x माइनस 36 इक्वल टू 0, 6 कॉमन ले लो तो x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0, 6 तो कभी 0 के बराबर होगा नहीं, x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0, x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, x कॉमन ले लीजिए x माइनस 3, 2 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 3, x माइनस 3 कॉमन ले लो, चलो x का वैल्यू पारा पारी 0 के बराबर करोगे तो 2 ठो निकल गया। पहला काम फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, हमने डिफरेंशिएट किया फॉर इंटरवल्स एफ डैश एक्स को 0 किए और x का वैल्यू निकाले तो x का वैल्यू आपका आ गया 3 और -2। अब देखिए इसका साइन स्कीम, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। देखो इससे पीछे वाला सवाल में एक एक वैल्यू था, ऐसा 2 ठो वैल्यू है, तो 2 ठो वैल्यू है तो देखिए कि दोनों में से छोटा कौन है वो पहले रखिए, तो दोनों में से छोटा है -2 तो -2 पहले लिख दे, इसके बाद उससे बड़ा तो उससे बड़ा कौन है, अगर और भी रहता तो उसके बाद उससे बड़ा। सबसे पहले माइनस इंफिनिटी माइनस प्लस इंफिनिटी, कुछ अंतराल छोड़ के जो सबसे छोटा वैल्यू रहेगा वो, उसके बाद कुछ अंतराल छोड़ के उससे बड़ा, अगर और भी वैल्यू है तो कुछ अंतराल छोड़ के यहां भी लिख सकते हैं। अब इसका साइन स्कीम देखिए बच्चों, ध्यान से मेरे लेक्चर को सुनिएगा। ये सब पहला काम फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, x³ का 3x², x² का 2x, x का 1, 7 का 0, एफ डैश एक्स का वैल्यू आ गया 6x² माइनस 6x माइनस 36 बराबर 0। तो फॉर इंटरवल्स एफ डैश एक्स को कीजिए 0 और इसको हमने हल किया तो x का वैल्यू 2 गो निकला। अब साइन स्कीम, तो पहले लाइन खींचिए, इधर माइनस इंफिनिटी इधर प्लस इंफिनिटी। अब उन दोनों में से सबसे छोटा वैल्यू -2, उसके बाद कुछ जगह छोड़ के उससे बड़ा वैल्यू, अगर और एक वैल्यू रहेगा तो उसको भी कुछ जगह छोड़ के। अब चलिए सोचिए आप इतना और इतना के बीच में कोई एक वैल्यू सोचो, माइनस अनंत से बड़ा और -2 से छोटा, माइनस अनंत से बड़ा और -2 से छोटा कोई एक वैल्यू आप अपने दिमाग में सोचो, तो क्या सोच रहे हो बताओ। तो जैसे मान लो कि हमने सोचा -5, -2 से माइनस अनंत से बड़ा और -2 से छोटा हमने वैल्यू ले लिया -5 रख के देखो तो क्या आ रहा है, ये -5 कहाँ रखना है, पहले तो वैल्यू सोचना है, उस सोचने के बाद इसमें रखना है, एफ डैश एक्स में रखना है और देखना है कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो 6 -5 का होल स्क्वायर, -6 -5 और -36, तो -5 का होल स्क्वायर हो गया 25, 25 छक्के हो गया 150, ये हो गया 30 और ये हो गया -36। देख रहे हैं कि वैल्यू पॉजिटिव आने वाला, ये 180 में से 36 घटेगा तो वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव, धनात्मक। लाइन खींचे, दोनों में से छोटा वैल्यू उसके बाद उससे बड़ा, अगर रहता तो यहाँ पे भी इससे बड़ा ले। माइनस अनंत और -2 के बीच में कोनो एक मान सोच लो, हमने वो सोच लिया -5। जैसे कोई सोचेगा -6, कोई सोचेगा -4, कोई भी ले सकते हैं, और उस वैल्यू को हम लोग कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे और चेक करेंगे कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। एफ डैश एक्स में रखना है, हमने -5 लिया, इसमें रखा, x के जगह पे -5, x के जगह पे -5, ये -5 का स्क्वायर +25 इंटू 6 150 और ये हो गया +30, ये दोनों पॉजिटिव है, 180 आ गया, -36 इसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा। अब आप लोग -2 और 3 के बीच में कोई वैल्यू सोचो, एक ऐसा वैल्यू सोचिए जो -2 से बड़ा है और +3 से छोटा, दिमाग में हटाइए। तो -2 से बड़ा और +3 से छोटा बहुत सारा वैल्यू है, लेकिन सबसे सिंपल वैल्यू है 0। ऐसे आप -1 भी ले सकते हो, +1 भी ले सकते हो, +2 भी ले सकते हो, ये सब वैल्यू जो है -2 से बड़ा
और प्लस 3 से छोटा। ध्यान दीजिए, माइनस अनंत से बड़ा और ये माइनस 2 से छोटा इस खाने में, और इस खाने में माइनस 2 से बड़ा और प्लस 3 से छोटा, वो वैल्यू हमने 0 दिया और 0 को चेक कीजिए इसमें रख के क्या होगा। आप 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, -1 भी ले सकते हो। तो x के जगह पे 0 रखिएगा, ये आ गया 0, ये आ गया 0, -36। देखो निगेटिव आ गया बच्चों, सबका रिजल्ट एक ही आएगा। 1 लोगे तब वो निगेटिव आएगा, 2 लोगे तब वो निगेटिव आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 से बड़ा और अनंत से छोटा एक ऐसा वैल्यू बताओ जो 3 से बड़ा हो और अनंत से छोटा हो। बताओ, 3 से बड़ा और अनंत से छोटा। 3 से बड़ा सिंपली 4, 5, 6, 7, 10, 20, 50, जो आपको इच्छा करे वो ले सकते हैं। तो हम लोग ले रहे हैं 4 रख के देखिए, 6 × 4 स्क्वायर, 6 × 4 -36, 16 × 96 -24 -36, 96 -8 बराबर आ गया 36। पॉजिटिव आ गया बच्चों, यहां भी वैल्यू जो है आपका पॉजिटिव आ गया। अब देखो इसको हम लोग लिखेंगे, निरंतर वर्धमान फलन, स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। कहां से कहां तक इंक्रीजिंग पूछ रहा है तो पॉजिटिव देखिए, तो 2 स्टेज में है। तो पहला स्टेज क्या है, -∞ से -2 तक पॉजिटिव, -∞ से -2 एंड, और कहां से कहां तक, 3 से लेके इनफाइनाइट तक। स्टिकली इंक्रीजिंग कहां से कहां तक है, -∞ से -2, यहां से यहां तक पॉजिटिव है। और कहां पॉजिटिव है, तो 3 से लेके +∞। तो -∞ से -2 और +3 से लेके इनफिनिटी। और निरंतर ह्रासमान कहां से कहां तक है, तो जहां से जहां तक निगेटिव होगा वहां से यहां तक निरंतर ह्रासमान होगा। तो निरंतर ह्रासमान इसका कहां से कहां तक हो गया, -2 से लेके 3। स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन कहां से कहां तक, -2 से लेके 3 तक। जहां से जहां तक निगेटिव होगा स्टिकली डिक्रीजिंग, तो -2 से 3 के बीच में निगेटिव है, तो वहां से वहां तक स्टिकली डिक्रीजिंग। आज 2 जगह पॉजिटिव है, तो -∞ से -2 और 3 से लेके इनफिनिटी तक। ये आपका आ गया स्टिकली इंक्रीजिंग। और इस तरह का सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, इस पे उसको बनाएंगे आप लोग। +1 अभी जो मैं क्वेश्चन 5 नंबर बनाया हूं जस्ट उसी तरह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी मीडियम में सब में यहाँ पे इक्वल साइन छूटा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। बी में दिया हुआ है f(x) = 6 - 9x - x², और ई दिया हुआ है f(x) = x + 1 का होल क्यूब और x - 3 का होल क्यूब। ये सब क्वेश्चन आपको बनाना है और जांचना है कि कहां से कहां तक इंक्रीजिंग है और कहां से कहां तक डिक्रीजिंग है। इस सब में आपको इंटरवल्स निकालना है। तो आप लोग का ये आज का होमवर्क हो गया, ये सब आपको बना के आना है। और जो बच्चे अभी डालमिया नगर आने का सोच रहे थे वो बंद कर देंगे, क्योंकि डालमिया नगर क्लास अभी फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। कुछ न्यूज में आ गया था, इसीलिए उसको अभी फिलहाल बंद किया हुआ है। जब खुलेगा तो आपको सूचित किया जाएगा, इसलिए आप लोग कल डालमिया नगर नहीं आए। और आपको जगह बताया जाएगा कहाँ पे आना है अगले लेक्चर में। फिलहाल आप लोग ऑनलाइन ही पढ़िए तो सबसे बेटर है, इसको मत छोड़िए अभी, क्योंकि कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है और एक जगह भीड़ करने से बेटर है कि आप लोग चुपचाप घर पे ऑनलाइन पढ़ते रहिए। ऑनलाइन वीडियो अभी हमेशा जाएगा, जब तक इम्पल्स में क्लास नहीं चलेगा ऑनलाइन वीडियो जाता रहेगा।
भले कभी कभी एक आध 2 दिन बीच हो जाए, कोई काम आ गया, तो इसका मतलब मत सोचिएगा कि ऑनलाइन बंद हो गया। ये तब तक चलते रहेगा जब तक हम लोग का राजपुतान मोहल्ला वाला क्लास नहीं खुले। इसलिए जिन बच्चों ऑनलाइन कर रहे हैं, विनय सर भी ऑनलाइन वीडियो भेजेंगे, अब वो भी तबीयत उनका ठीक हो गया है। इसलिए आप लोग बार बार कोचिंग के चक्कर में मत अभी पढ़े तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि कोचिंग खुलेगा तो भीड़ होगा, और भीड़ होगा तो आपको भी डर है, हमको भी डर है, और सरकार इस पे बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है। अगर कोई टीचर खोल भी रहा है तो उम्मीद है कि वो बंद हो जाएगा। ये हम लोग टेम्पोररी व्यवस्था कर रहे हैं, जैसे डालमिया नगर में खुले और फिर हमको बंद करना पड़ गया। इसलिए अभी रेगुलर क्लास तभी खुलेगा जब आपको सरकार ऑर्डर दे दे, और तबे ऑनलाइन बंद करेंगे। ऑनलाइन चलते रहेगा और सबसे बेटर है ऑनलाइन पढ़ते रहिए। धन्यवाद।